हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में जैसा कि लिखा हुआ है कि फरवरी ट्रिपल सी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो भी एक लाइन में हम आपको आंसर बताएंगे किस तरह से आप इसका सही आंसर और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्रीन पर आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको आंसर ही दे रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मैंने बोला भी है आपसे वन लाइन का क्वेश्चन है का उसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन होगा, इसी को आंसर ही में बदलना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन इसी में से सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन इत्यादि इनपुट डिवाइस हैं। तो ये आपकी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर और OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर और टच स्क्रीन को दिया गया और आपसे पूछा गया कि ये बताइए इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ये तो तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं आपकी, चौथा ऑप्शन जो दिया गया होगा वो नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बहरहाल ये आपका क्वेश्चन भी है, आप कह सकते हो यही आपका आंसर भी है कि ये तीनों ही क्या है। और आप एक अगर चौथा ऑप्शन दे दे कि ऑल ऑफ दी अबव, तो तीनों ही क्या है आपके इनपुट डिवाइस हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्या है हमारे पास, अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस कौन सी थी। तो आप बताइएगा क्लोसेस, यहाँ पे मैंने आपको दिया ही है। क्लोसेस था जो कि 1943 में, दिसंबर 1943 में किसने, एक क्वेश्चन इससे और भी आता है, किसने डेवलप किया था, किसने विकसित किया था। तो आप बताइएगा टॉमी फ्लावर के द्वारा विकसित किया गया था। और ये किस समय का, किस पीढ़ी का या किस जनरेशन का कंप्यूटर था। तो आप बताइएगा ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। आपको समझ में आ रहा हो कितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मिलकर के बन रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है डेटा को दिखाना और प्रिंट करना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताइएगा ना कि ये कहलाता है आउटपुट डिवाइस। क्या कहलाता है ये, आउटपुट डिवाइस। डेटा को दिखाता भी है, प्रिंट जो करते हैं वो भी क्या होता है, ये सारे डिवाइसेस जो होती है कैसी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दिखाते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है एडसेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये आपका एडसेक का पूरा नाम है। चलते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए एनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर है। एनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक, आपसे पूछा जाए कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा। तो आप बताइएगा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा, ENIAC है, ठीक है ना। डिजिटल कंप्यूटर है, इसका 1946 में एनिक कंप्यूटर कब आया। तो आप बताइएगा 1946 में जॉन प्रेस्परैकर्ड और जॉन माउचले ने मिल करके इसको बनाया था, ठीक है। और यह भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दीजिएगा। और आपको बता दें कंप्यूटर फंडामेंटल से इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे बने रहिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस किया तो आपके नंबर में बढ़ोतरी की जगह डिक्रीजमेंट होने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कोई स्किप नहीं करेगा, पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो देखने से ही आपको बेनिफिट होने वाला है। और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ताकि अगर आप याद करना चाहो तो इसको अच्छे से याद कर सको, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए आपसे सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, ऐसा कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज चलता है। तो आप बताइए सुपर कंप्यूटर सबसे तेज चलता है। सबसे बड़ा कौन सा कंप्यूटर होता है, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है। तो आप बताइए सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा होता है और सबसे बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है बाइनरी संख्या का आविष्कार किसने किया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइनरी संख्या का आविष्कार किसने किया था। तो आप बताइएगा लेडी एडा अगस्ता द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इस तरह से देंगे कि बाइनरी संख्या का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। लेडी अगस्ता नाम की एक प्रोग्रामर थी, जिसने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने ये लिखा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मशीन भाषा या मशीन कोड एक निम्न स्तरीय भाषा है, सही है या गलत। ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो आप बताइएगा यस ट्रू है। या आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि
निम्न स्तरीय भाषा इनमें से कौन सा यूज की जाती है, तो आप बताइएगा मशीन भाषा होती है, जिसको हम सबसे निम्न स्तरीय होती है, लोएस्ट होती है। अच्छा, क्वेश्चन है जिसमें बाइनरी अंक 1 और 0 शामिल होते हैं, तो आप बताइएगा ये मशीन भाषा जो होती है उसमें 0 और 1 शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कंप्यूटर में गणना का कार्य एएलयू के द्वारा किया जाता है। अब पूछा जाए आपसे कंप्यूटर में गणना का कार्य किससे किया जाता है, तो आप बताइएगा एएलयू के द्वारा किया जाता है। देखिए सारे आंसर आपके स्क्रीन पर हैं, और आपके स्क्रीन पर सारे आंसर होते हुए भी आप उसका आंसर नहीं दे पाते, इसलिए मैं आज ऑप्शनल लेकर के नहीं आया हूं। आज मैं 1 लाइन में आपको सारा आंसर बताने वाला हूं, और क्वेश्चन भी बताता चलूंगा किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। कंप्यूटर में गणना करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, वो एएलयू करता है। एएलयू का फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछता है आपसे, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पूरी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा था, तो वो आप बताइएगा यानी एनिक था। वो कौन सा था, एनिएक था, थोड़ा सा स्पेलिंग है ना मिस्टेक, एनिएक था। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा था। पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क बाजार में कब आई थी, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सबसे पहली बार कब आई थी, तो 1982 में आई थी। कब आई थी, 1982 में आई थी। इसे जेम्स रसेल ने विकसित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछे सीडी का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताइएगा जेम्स रसेल ने किया था। सबसे पहली बार कब आया था, तो आप बताइएगा 1982 में सबसे पहले सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क आई हुई थी मार्केट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर भारत में कौन सा था, तो उसका नाम था परम 8000। परम 8000 सबसे पहला कंप्यूटर हुआ करता था, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो था, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो वो इंटेल के द्वारा 404 जो था वो सबसे पहला इंटेल का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर हुआ करता था। प्रोसेसर के नाम से सबसे पहला प्रोसेसर होता था 4004, ये माइक्रो प्रोसेसर इंटेल की तरफ से था, तो इंटेल का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरीज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन क्या है ये बताइए, पोर्टेबल डिवाइस में कौन सी मेमोरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टेबल डिवाइस में इनमें से, मान लो ऐसे ऑप्शन दे दिया हो, इनमें से सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो भैया वो फ्लैश मेमोरी का यूज है। पेन ड्राइव जिसको आप बोलते हो, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, माउस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस किस तरह की डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सी है, तो आप बताइएगा माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंट पे काम करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता था। आपको बताना है कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता था। ये इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपको दिया ही गया है। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया जाता था वो किया जाता था सेकंड जनरेशन में किया जाता था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है, या आपसे क्वेश्चन है सेकंड जनरेशन में किस तरह का ट्रांजिस्टर, किस तरह का प्रयोग किया जाता, किसका यूज किया जाता था, तो आप बताइएगा ट्रांजिस्टर का यूज करके सेकंड जनरेशन का यूज किया जाता था। ओके, अगले कंप्यूटर की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, साउंड कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। साउंड कार्ड क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। तो आपसे क्वेश्चन क्या है ये बताइए, इनमें से हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा है। ऑप्शन दिया हो तो उसमें एक ऑप्शन दिया हो साउंड कार्ड, तो साउंड कार्ड क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। अच्छा, इसका काम क्या होता है पूछा जाए तो आप बताइएगा ऑडियो सिग्नल इनपुट और आउटपुट के लिए सक्षम बनाता है। ये क्या करता है, आपसे पूछे कि ऑडियो सिग्नल को इनपुट और आउटपुट करने के लिए सक्षम बनाता है, वो कौन सा होता है, साउंड कार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ओसीआर डिवाइस इस्तेमाल प्रिंट किए गए टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किया जाता है। ओसीआर डिवाइस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो वो आप बताइए, प्रिंट किए गए टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रिंटर की गति पूछ लेता है आपसे, तो वो पीपीएम होती है, सीपीएम होती है, एलपीएम होती है, इसमें मापी जाती है, ठीक है ना। पेज पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, ऐसे है ना, लाइन पर मिनट, ये सारी होती है इसकी प्रिंटर की गति। फुल फॉर्म मैंने बताया ना, पेज पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट, इस तरह से क्वेश्चन फुल फॉर्म से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप बताइएगा आपको प्रिंटर की गति का शॉर्ट। अगला बताइए, 20 उच्च गुणवत्ता वाले कैरेक्टर वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लॉटर। प्लॉटर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपसे पूछा जाए कंप्यूटर द्वारा प्रदान किए गए परिणाम को कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। जो आपने कंप्यूटर के द्वारा प्रदान किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पोर्टेबल डिवाइस में, जो पोर्टेबल डिवाइस होती है उसमें फ्लैश मेमोरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। फ्लैश मेमोरी, अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इसी तरह का। तो फ्लैश मेमोरी यानी जिसको हम पेन ड्राइव कहते हैं, आजकल हम लोग यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ये सारी जितनी भी होती है वो सब फ्लैश डिवाइस के नाम से ही जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट समस्या को हल करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट समस्या को हल करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे भाई एक्सेल पे काम करते हो आप, तो एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है। आप टैली पे काम करते हो, ये विशिष्ट सॉफ्टवेयर है। आप पावर पॉइंट पे काम करते हो, मतलब एक हर एक काम करने के लिए एक अलग अलग सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया। आप गेम खेलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है जिसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ रैम एक ऐसी मेमोरी है। रैम क्या है? एक मेमोरी है। क्वेश्चन पूछा है रैम क्या चीज है, तो बताइए एक मेमोरी है। फुल फॉर्म पूछे तो बताइएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अच्छा ये बताइएगा, रीड एंड राइट ऑपरेशन के साथ साथ करने की अनुमति देता है। रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी? तो बताइएगा रैम दोनों कर सकता है। रैम और रैम का काम दोनों है, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, ये दोनों काम करता है। और ये एक ऐसी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है। और रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? एक वोलाटाइल मेमोरी है। लाइट रहती है तब तक तो काम करता है, जैसे लाइट चली जाती है जो डेटा लिखा होता है ना वो लॉस हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, पूछा जाए आपसे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? तो आप बताइएगा फोर्थ पीढ़ी में हुआ था। किसमें? फोर्थ पीढ़ी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख लाभों में से एक कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट को माना जाता है ना? कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, माउस को मदरबोर्ड पर बने दो प्रकार के पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। माउस को मदरबोर्ड पर दो पोर्ट से जोड़ा जा सकता है, उसका नाम बताना होता है आपको। तो एक पोर्ट होता है यूएसबी और दूसरा होता है PS2। पहले PS2 माउस आता था, जैसे 5 पिनें होती, 5 से 6 पिनें होती थी, ठीक है ना। पिनों पे आधारित जो माउस होते थे, कीबोर्ड होते थे, वो होते थे PS2 माउस। और अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो USB माउस होते हैं। तो बहरहाल CPU आप खरीदते हैं तो आपको दोनों चीजें मिलती हैं। यही क्वेश्चन तो पूछा गया आपसे कि मदरबोर्ड को माउस को मदरबोर्ड पर बने दो प्रकार के जो पोर्ट होते हैं वो कौन कौन से? तो एक PS2 पोर्ट होता है, एक USB पोर्ट होता है। PS2 पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है। अंडरस्टैंड। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रिंटर द्वारा प्रदान किया गया आउटपुट। अगर आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। जब तक सिस्टम के अंदर होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, जब प्रिंटर से बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग हार्ड कॉपी। अंडरस्टैंड। चलिए ये क्वेश्चन देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल है, आपको लगता है कि कठिन है, लेकिन जब वो ऑप्शन मिलता है ना, लोग कहते हैं ऑप्शन दीजिए तो मैं बता सकता। ये जो लोग मांगते हैं ना ऑप्शन, वो क्या ऑप्शन मांगते हैं? ऑप्शन का मतलब हो गया कि वो तुक्का मारना चाहते हैं। अब अगर आपको मालूम है इस तरह से कि प्रिंटर के द्वारा जो प्रदान किया जाता है वो क्या होता है, देखो प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी प्रदान की जाती है, आपके माइंड में छप गई बात। अगर सिस्टम के अंदर हो तो क्या होगा? वो सॉफ्ट कॉपी होगी, ठीक है। राइट नाउ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। मेरे को देख रहे हो ना, दिस इज सॉफ्ट कॉपी। जो प्रिंट आउट निकालोगे मेरे का, तो क्या होगा? आउटपुट। ये क्या हो गया? हार्ड कॉपी में आ जाएगा। बहरहाल चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उसको हम बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंट कहते हैं। ट्रैक और सेक्टर को बांटने की जो प्रक्रिया होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंट। अभी ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप परेशान हो जाओगे, तो बहरहाल आपको पता करना है। पता मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन तो दिया ही जाएगा आपको क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वन लाइन का जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से तैयार कर लोगे, लिख भी लो, ठीक है। और बिल्कुल आप 100% आप मान के चलो कि आपका रिजल्ट अच्छा जाने वाला है, ठीक है। लेकिन आप मेरी बात को मानते हुए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखते जाइए, मैं और भी इससे संबंधित वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक्स को
प्रिंट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो एक अच्छे क्वालिटी का जो वेक्टर ग्राफिक्स है उसको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। इससे क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार, तो प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। प्रिंटर और प्लॉटर जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम होते हैं मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रिंटर जो होता है वो छोटे प्रिंट आउट को निकालता है, जबकि जो प्लॉटर है वो क्या करता है, बड़े प्रिंट आउट को निकालने के लिए काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? मैं शुरू से बता के आया हूँ आपको, ENIAC था। क्या था? ENIAC था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। USB और PS2 इन दोनों पोर्ट की कीबोर्ड कनेक्ट किया जा सकता है? पूछा गया आपसे USB और PS2 दोनों ही पोर्ट में कीबोर्ड को कनेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल भैया किया जाता है। मैंने कहा ना, PS2 के दो पोर्ट बने होते थे, एक पर्पल कलर का हुआ करता था और एक होता था ग्रीन कलर का हुआ करता था। पर्पल कलर में हम लोग कीबोर्ड लगाया करते थे और ग्रीन कलर में हम लोग माउस लगाया करते थे। ठीक है ना। और यूएसबी तो राइट नाउ कुछ भी होगा, आप यूएसबी यूज करते हैं तो आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? से पूछा गया कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया गया था और किस पीढ़ी में सबसे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? देखिए, इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन में और बनाया गया था एब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है ना, एब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? आपको बताना है कि सबसे पहला जो प्रोसेसर था इंटेल कंपनी का, अगर मान लो तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताइएगा 400 या आप बोल सकते हो 4004। क्या था? 4004 था सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है साउथ ब्रिज। अब ये बताइए आपको साउथ ब्रिज क्या मतलब? साउथ तो जाना पड़ेगा आपको। साउथ ब्रिज का मतलब क्या होता है? साउथ ब्रिज अगर मदरबोर्ड खोलोगे ना आप, मदरबोर्ड में आपको साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज मिलता है। द्वारा ज्यादातर उपकरणों को सीपीयू के बीच में आपसी कनेक्शन को हैंडल किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या किया गया, सीपीयू को बीच में आपसी कनेक्शन के लिए कौन सा ब्रिज यूज किया जाता है? साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, ईस्ट ब्रिज, वेस्ट ब्रिज, ये आपसे दिया गया है। तो बहरहाल दो ही होता है, साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज होता है। साउथ ब्रिज क्या करता है? वो सीपीयू के बीच को हैंडल करता है, सीपीयू के बीच को हैंडल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है डेजी व्हील। डेजी व्हील क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। आप इसको एज ए कह सकते हो कि जैसे टाइपराइटर मशीन होती है ना, उसी को बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर्स। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था? तो बताइएगा द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। किस पीढ़ी में किया गया था? द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का इस्तेमाल करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। तो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स को तैयार करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क को यूएसबी पोर्ट का उपयोग करके मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। हार्ड डिस्क को यूएसबी पोर्ट का करके मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? पीपीएम, पेज पर मिनट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर को चालू करने पर बायोस द्वारा डीएमओएस प्रोग्राम चलाया जाता है जो यह जानने की कोशिश करता है कि हार्डवेयर घटक ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बातचीत को सरल बनाने में सर्वाधिक योगदान आईटी गैजेट का होता है। आईटी गैजेट का होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार कब किया गया था? 4th जनरेशन में किया गया था। मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच किस उच्च गति की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? उसको बोलते हैं कैश मेमोरी। सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो मेमोरी होती है वो भी आप कह सकते हो कैश मेमोरी होती है। सबसे तेज मेमोरी भी किसको कहते हैं? कैश मेमोरी को बोलते हैं। बाहर रजिस्टर नाम आया तो रजिस्टर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पीड के बारे में बात की जाए तो आप होती है कैश मेमोरी होती है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर एआई होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ग्राफिक जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म पूछा जाता है। विकास किस पीढ़ी में हुआ था? बताइएगा ना। 4th पीढ़ी में हुआ था, 4th जनरेशन में किया गया था। पीडीए का पूरा नाम क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बाइनरी
अंक के समूह को हम क्या बोलते हैं, निब्बल कहा जाता है। बाइनरी अंक के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, निब्बल बोलते हैं। ठीक है। माउस के दो प्रकार के पोर्ट होते हैं। मैंने अभी बताया था, PS2 होता है और USB होता है, जिसके माध्यम माउस के मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड रॉबर्ट ने 1974 में पहला व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर बनाया था। तो आपसे पूछा सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर व्यावसायिक रूप से कब बनाया गया था, तो बताइएगा 1974 में बनाया गया था। किसने बनाया था, एडवर्ड रॉबर्ट ने बनाया था। एडवर्ड रॉबर्ट ने बनाया था। लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का उपयोग लेजर प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 4th जनरेशन के कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड की जो गणनाएं होती है उसको पिको सेकंड में मापा जाता है। किसमें, पिको सेकंड में मापी जाती है। SVGA का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे, तो आप बताइएगा सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। SVGA क्या चीज होती है, ये सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। कंप्यूटर घड़ी की गणना किस में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, मेगाहर्ट्ज में मापी जाए, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण तो क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। विश्व का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम GMOS था। कौन था GMOS था, जिसको हम जनरल मोटर के रिसर्च डिवीजन द्वारा 1956 में विकसित किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल रेलवे आरक्षण केंद्र में किया जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रैम स्टोरेज को अनुकूल करने के लिए हार्ड ड्राइव स्पेस का वर्चुअल मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको सारे कंप्यूटर्स 1 by 1 सारे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।